लेकिन जो प्रॉब्लम हम लोग बेसिकली 10+2 के बाद में जो लोग होते हैं उनसे डील करते हैं, इसलिए 10+2 तक का एक्सपीरियंस हम लोग शेयर नहीं कर सकते। 10+2 के बाद में जो हम लोगों को प्रॉब्लम आती है वो एक तो आती है कि जो पर्सन कुछ करने के लिए आ रहा है, जैसे उसने मान लो कि देखा कि हमें ये प्रोग्राम दिखा आपका और हम इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये प्रोग्राम क्यों अटेंड करना है हम लोगों को। बस उनको ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम अटेंड करने से हमारी जॉब लग जाएगी, करवाई जाए तो वो एक्सप्लोर कर पाएंगे उस फील्ड को और उसको बेटर जान पाएंगे। ये गाँव से निकले, लेकिन हमारे क्या है कि देश की शिक्षा नीति कुछ ऐसी है कि छोटे बच्चे हैं उनके तो इतना बड़ा इंटरव्यू की तरह बसता है और जब कॉलेज पहुँचते पहुँचते तो वो एक कॉपी ले जाने की मुनासिब नहीं समझता है। यानी कि छोटे बच्चे को तो होना चाहिए, बैग होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। हम कहने को तो ये चीज़ें कहते हैं, सरकार भी कहती है, बड़े बड़े शिक्षाविद भी कहते हैं, लेकिन लागू कहीं पर मुझे दिखाई नहीं देती है। क्योंकि बड़ा भैया तो कहा भैया जैसे पेड़ खजूर, यहाँ पर आग जल रही है और ऊपर खिचड़ी पकड़ी है। मिनट है आपके पास अपनी बात। अभी चाहूँगी मैं कि सविता अग्रवाल नॉर्थ देशर में वर्तमान में मैं प्रधानाचार्य की पद पर हूँ। उससे पहले बुलाया मैं 4 साल अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य कर चुकी हूँ। थोड़ा सा आपने बोला तो मैं रह नहीं पाई, इसलिए मैंने बीच में बोला। माना मैंने बहुत सी कमियां हैं। चक्रवर्ती जी की बात से मैं उठाऊंगी संस्कार। उन्होंने 4 पॉइंट बोले थे, 3 की बात मैं नहीं करूंगी, संस्कारों की बात करूंगी। जॉनी सर ने जो बताया था कि हर कोई बच्चा हर कुछ नहीं बन सकता, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा एक बात कहूंगी, आत्मविश्वास। आज बच्चों में या तो है अति आत्मविश्वास और या फिर है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और अति सर्वत्र वर्जित। दोनों ही स्थिति में अति बुरी है। बात करते हैं हम विद्यालयों की। तो के साथ ऐसा हो रहा है, या देखिए मीडिया तो हमेशा अपना पर्सपेक्टिव कभी नहीं देता है। मीडिया मीडिया आप बात कहते हैं, आपकी बात को कहने का जरिया बनता है, या जो मीडिया को सही या गलत लगता है उसे कहता है। मैं चूंकि एक बीएड कॉलेज से आती हूँ और जहाँ पर हम शिक्षकों को तैयार करते हैं, तो बच्चे पर दबाव बनाने में केवल एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, स्कूल का भी हाथ है, शिक्षक का भी हाथ है और उसके बाद में पेरेंट्स का भी हाथ है, जो ये मान लेता है कि मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता। हम अपने घरों में देखते हैं, हम अपने। धन्यवाद। थैंक यू मैम। और एक निश्चित तौर पर बड़ा ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया और एक बहुत हल्की सी लाइन है। क्या हम बच्चे पर वास्तव में अत्याचार करके प्रेशर बना रहे हैं या उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अनुशासित बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, बच्चे को तैयार करना, लेकिन हमारे काम करने के तरीके में कुछ ऐसा माधुर्य हो जिससे बच्चे की जिंदगी भी बने और वो प्रेशराइज्ड भी फील न करे। ना पेरेंट्स को बता ना बच्चों को बता। बच्चों को कोई आता है उनके दोस्त बोल देते कि चल वो सब। सबसे बड़ी जो दिक्कत मैंने यहाँ पे शहर में जो फेस करी है, व्यास कॉलोनी साइड ज़्यादा एजुकेटेड पेरेंट्स है, सबे डीलिंग है। फिर इधर जो मैंने फेस किया है यहाँ पे आने के बाद बीकानेर में, पहले मैं जयपुर में था, सब जगह देखा और मैंने यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चों को आगे कराना क्या है। तो अभी मैं बोल रहे थे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स डाल देते हैं किसी के कहने पर नीट में, फिर वो बच्चा उस लायक ही नहीं है, फिर उसको वो देखते थे बेस होती है, फिर बच्चा वो करता है। तो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कई पेरेंट्स अपने पेरेंट्स होने की जिम्मेदारी से भाग तो नहीं रहे। सोचना पड़ेगा, हम भी करेंगे। बच्चे को तैयार करना हमारी साझा जिम्मेदारी है। अभी मुझे गिरिराज जी बता रहे थे गवर्नमेंट स्कूल्स में 44 स्टूडेंट्स पर एक टीचर है। हम कैसे करियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं? किसको इंस्टीट्यूट जो मैं बच्चों को देख रहा हूँ उसमें मुझे तो यही लगता है कि शायद 2-3 चीज़ें मिलके किसी चीज़ का समाधान हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सब लोग। पेरेंट्स जो है वो एजुकेटेड नहीं है, उनको ये तो पता है कि आईआईटी करना है, नीट करना है, या लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस तैयारी को करना कैसे है। आजकल के बच्चों को भी सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे लगती है कि जो इंटरनेट का एक्सेस मिल गया है। इंटरनेट में हर चीज़ एक जिसे कहते हैं कि फिंगर टिप्स पे बच्चा करना चाहता है, क्विक रिवीजन करना चाहता है, वो जल्दी रिजल्ट चाहता है, वो उस जर्नी को मतलब जैसे कहते हैं कि बहुत अच्छे से
करता ही नहीं है। जो जर्नी का जो मजा होता है, जो डेस्टिनेशन से ज़्यादा जो एक जर्नी में जो एक चीज़ें देखता है इंसान, या जर्नी में चीज़ें सीखता है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें मुझे सबसे बड़ा 2 योगदान लगते हैं। तो जो टीचर्स से उसको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उसके पास सबसे ज़्यादा वो उसके लिए जिसे कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि आप टीचर बोल देगा तो मान लेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे। तो मुझे लगता है कि अब 219 बच्चों में इस साल 58 बच्चों ने बोर्ड की परीक्षाएं दी और एक भी बच्चा ना तो एब्सेंट था, ना सप्लीमेंट्री है, ना फेल। 58 के 58 बच्चे सारे बी ग्रेड और ई ग्रेड से पास हुए। मेरी परेशानी इतनी सी है, मैं एकल शिक्षक हूँ। पत्रकार बंधुजनों से गुजारिश है कि मेरे वहाँ शिक्षक की व्यवस्था के लिए आप लोग बात उठाएं, और साथ ही छोटी छोटी समस्याएं और भी हैं, उनके लिए कभी अगर आपका आना हो तो ज़रूर देखें। 219 बच्चे एकल शिक्षक, और साथ ही जो राज्य सरकार जो हमें देती है मानदेय, हम लोग सब वेल ट्रेंड हैं, जैसे 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड टीचर्स होते हैं, वैसे ही हम लोग हैं। हम भी BPEd हैं, STC हैं, BEd हैं, लेकिन हमारा मानदेय सिर्फ 16,900। पिछले 21 साल से लगे हुए हैं, मानदेय सिर्फ 16,900। वो भी माननीय वसुंधरा जी ने इसने अपने कार्यकाल में हमारा पैसा बढ़ाया था, अदरवाइज हम सीधे 9,800 में ही काम करते थे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस बात को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। भाई, क्या हम सबको कुछ न कुछ जरूर करना है, और बच्चे का निर्माण हमारी एक साझा सामाजिक जिम्मेदारी है, और उसका निर्वहन करने के लिए हम सबको करना पड़ेगा। कमियां कहीं न कहीं पर हर पक्ष में है। उनका संप्रेषण या फिर एजुकेशन के मायने वो जिससे कि व्यक्ति के चरित्र निर्माण के साथ उसके आमूल-चूल व्यवहार में परिवर्तन हो, उसके भीतर की संवेदनाओं को न केवल परिमार्जित करे, बल्कि उसे एक अच्छे और श्रेष्ठ संवेदनशील नागरिक बन जाने की मदद करे। इस रूप में जननी संस्था के संचालक यहाँ पर हजारों हजार छात्रों के भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, चाहे राजकीय स्तर पे चाहे निजी स्तर पे। बिल्कुल आपकी समस्याएं जायज है कि महंगाई के इस दौर में चाहे वो निजी स्कूल में शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है, चाहे सरकारी स्तर पे मानदेय दिया जा रहा है, इन दोनों की समस्याओं को अलग। हम यात्रा का आनंद लेना तो भूल गए और मंजिल के नाम साथ रहे हैं, पढ़ना है कि भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए एक आम व्यक्ति के वश में नहीं शिक्षक होना। शिक्षक होने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ता है। शिक्षक एक बच्चे का माँ भी है, पिता भी है, भाई भी है, दोस्त भी है, मेंटोर भी है। इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इट्स अ education is a manifestation of all the qualities of the representative and human being. जो बच्चा बन सकता है उसको वो बनने में मदद करने की बजाय तकलीफ ये हो गई कि अब हम उसको वो बनाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए बच्चों से संवाद करना होगा। बात विचार रखें। हमारे सम्मानित पत्रकार साथियों ने विचार को लिखा, अब वो उसे कंपाइल करेंगे और सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। सरकार क्या करती है ये सरकार जाने। हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और आज यहाँ से जाने के बाद एक बार फिर नए जोश के साथ परिणामों की परवाह किए बिना अब दुगनी मेहनत से दुगनी लगन से करेंगे। इसके साथ ही आज जो कंप्लेन रहा है is one of the most beautiful things that I've ever seen, first of experience of my life. ये मेरे मन के शहर की तस्वीर है। आज कल समाज का जो सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा और प्रखर होगा, मुखर होगा और हमारा भविष्य और बेहतर होगा। मैं चाहता हूँ कि आनंद अपने शब्दों के साथ हमें इसका समाधान सुनिश्चित करें। आप जो सब हैं फिर मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और आप सभी से उन्होंने इस कार्यक्रम को आप मंथली या 2 महीने से परिश्रम करते ही होते हैं। मतलब अपन देखेंगे अपनी लाइफ में चिकित्सा और शिक्षा वो ही बड़े शिक्षा के बिना विकास पूरा नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को भी समझना होगा, जिसका मकान कच्चा मकान था उसने तरक्की की, उसने अपना पक्का मकान बना लिया।
ग्रामीण में भी ऐसी एक्टिविटी जागरूकता सरकार में लाए तो एक अच्छा मैसेज है। आप अपनी बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वैसे भी आप मीडिया हैं, चौथा स्तंभ कहते हैं आप लोगों को, बड़ी अच्छी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। ये लगता है एक ही क्लास में 7 बच्चे होते हैं, तो एक भी थोड़ी समस्या आएगी तो आप जरूर इसको उठाएं। आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल में एक ही क्लास में 50 से ऊपर ही बच्चे आपको मिलेंगे। शिक्षक उनकी ओर ध्यान महानुभावों को बुलाएंगे और शिक्षा भी अच्छा रहेगा तो हम साथ हैं। तो आप सब समझते हैं कि रोटरी वैसे भी अपने कर्तव्य निभाने में कभी पीछे नहीं देना चाहूँगा। जो हमारे सहयोगी हैं जिसमें मेरे साथ बैठे हैं भूपेंद्र मीणा जी, वैसे तो इनकी शांतनु सर का पुनः आभार। हमारे बीच कुणाल कोचर जी अभी इस कैंपस में नहीं है, उनका भी आभार। जूही फ्लावर्स वो भी इस कैंपस में भी नहीं है, उनका भी आभार। प्रेम मिष्ठान गंडार उनका भी आभार। मावी नंदा जी उनका भी आभार। एनग्रामर्स के 2 साथी हमारे बीच हैं, उन्होंने अपने विचार भी रखे, बुखराज जी ने और हिमांशु जी ने। और मैं व्यक्तिगत भी इनसे इंस्पायर रहता हूँ। हिमांशु जी केवल आज के इस इंस्टीट्यूट के प्रमोटर नहीं है, 10 वर्षों से एक फिल्म लाइन को बहुत बड़ा सिनेरियो इन्होंने दिया। मैं हमेशा याद रखता हूँ इस बात को। लघु उद्योग भारती भी हमारे साथ रही, और एलेक्सियर जो अभी शायद आ रहे हैं, थोड़ा किसी कारणों से लेट हो गई, उनका भी आभार, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है उन सभी का जो अपने को व्यवस्था दे रहे हैं। और दूसरी जो मुख्य बात अब आज के इस आयोजन को लेके मैं वास्तव में इस आयोजन को सफल मानने लग गया हूँ। अभी ठीक 2 घंटे पहले तक चिंता थी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आएगा तो किस स्तर की बात करेगा और क्या इसकी छवि जाएगी, किस तरीके से हमारे एसोसिएशन की छवि जाएगी, सब चीज़ों को चिंता थी एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, एक चेहरा होने के नाते। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि बहुत गंभीरतापूर्वक आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, आप यहाँ पर आए और सभी ने जिस बहु विषयों को हमने लेकर जो कॉन्क्लेव रखा उस स्तर पे ही आपने बात की। और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले 2 दिनों में 3 दिनों में जैसे जैसे आपकी बातों का हम ट्रांसलेशन और जिस तरीके से हम कर पाएंगे, धीरे धीरे इसका प्रकाशन 2 दिन 5 दिन तक लगातार हम एक सीरीज के माध्यम से हमारे पोर्टल्स में उनको पब्लिश करेंगे। वीडियो रिकॉर्ड भी हुई है, उनके भी एडिटेड अंश, और हो सकता है लाइव भी शायद चलाया है किसी चैनल ने, तो वो भी रहेगा। यानी लाइव में बात क्यों बोल रहा हूँ, लाइव हुआ अनएडिटेड। जो अनएडिटेड है वो इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो है जैसा अभी उन्होंने कहा कि बच्चा भी वो हो जो वैसा है। तो जो हमारी जो यूएसपी है डिजिटल प्लेटफॉर्म की, वो भी हमें ये आज़ादी देती है कि जो जैसा है उसको समाज के सामने लाया जाए। तो जिनकी चिंता थी कि मीडिया कहीं कटिंग कर देती है, तो हम उस मीडिया में आते हैं जहाँ वो आज़ादी है कि हम अपनी पूरी बात रखें। तो पुनः आप सबका आभार, बहुमूल्य विचार देने के लिए पूरा प्रयास रहेगा। आभार, धन्यवाद जी सर। हमारे बहुत अलर्ट रहते हैं विनय खानी जी कि आपने अधूरी बात की है। जब एक काम संपूर्ण हो जाता है तो उसको अगले कदम के लिए भी आपको न्योता देना जरूरी है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस कॉन्क्लेव को हमने 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। अगला सेशन जो है, जो कुछ आप जो महानुभाव यहाँ आए हैं और कुछ शिक्षार्थी भी आए हैं, जो जिले की मेरिट हमने ली है, हमने किसी से एप्लीकेशन इनवाइट नहीं की किसी बच्चों की, हमने हर वर्ग से कोशिश की है कि जिन्होंने जिले में विनय स्थान रखा है उनको सम्मानित किया जाए। तो सरकार की जो लिस्ट जारी होती है आरबीएससी की, उस बच्चों को लिया है, और जहाँ सीबीएसई जारी नहीं करती वहाँ हमने प्रयास किया है कि कौन किसमें टॉप आया है वो सर्च करके उनको इनवाइट किया है। तो हम अभी शिक्षार्थी सम्मान समारोह का आनंद लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आग्रह हमारे सचिव महोदय जी को है कि एक बहुमूल्य समय हमारे को किशोर सर ने दिया है, एक टोकन ऑफ थैंक्स देके उनको जरूर हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हमारे साथ दिक्कत ये भी है कि इनका समय पिछले 2 घंटों के लिए फिर रिजर्व है, शिक्षा के लिए भी और एक आयोजन है हमारा, उसके लिए भी आप रिजर्व हैं, वरना किसी भी सूरत में हम हमारे अधिकारों का विशेष उपयोग करते और इनको रोक लेते। पर जो 2 घंटे का इन्होंने दिया हमारे को, इसके लिए टोकन ऑफ थैंक्स विनय जी एक स्मृति चिन्ह आपके लिए। अगले सेशन के लिए कुलपति जी महोदय हमारे चीफ गेस्ट हैं और डॉक्टर गुंजन सोनी सर हमारे चीफ गेस्ट हैं। वो अपने भोज अभी सब मिलकर ये रात्रि भोज नहीं करेंगे।
के इस स्वर्णिम कालखंड को निरंतर जीवंत करता रहा है। जैसे कि बताती नदियों को वहाँ भगवान गणपति है, बड़े विनाशक भगवान की रूपताओं से हमें मुक्त करती है, उन जड़ताओं से वो मुक्त करती है, हमें उन मार्गों से वो मुक्त करती है, हमें उन चीजों से जो हमारे जीवन के लिए अवरोधक है, जो हमारे बाधक है, जो हमारी तरक्की और प्रगति के लिए बाधक है, हमें प्रज्ञानुष्ठ नहीं बनाती, जो हमें कई भाषाओं के आधार कर रहे कितने आपने रास्ते साथियों से जुड़े सभी का हमारे जो एडिटर साथी हैं न्यूज पोर्टल से उन सभी से निवेदन करूंगा कि वे आनंद जी और विनय जी के नेतृत्व में सबसे पहले आदरणीय डीसी साहब का अमेंडमेंट को लेकर उनका स्वागत करें, क्योंकि हमने पुष्पमालाएं और बुके इन सब चीज़ों में सुभाष जी मित्तल है, मैं चाहूँगा सुभाष जी मित्तल आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल और जिला उद्योग के आप अध्यक्ष रहे हैं बीकानेर के। सुभाष जी आप विराजे, मंच पर विराजे। मेरा निवेदन के कुमार आहूजा साहब से राजू जी ऐसा कह दिया है, आनंद जी ने और सभी आचार्य मनोज साहब का स्वागत किया जा रहा है। आनंद जी और विनय जी के नेतृत्व में ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूँगा एक सोच जैसे हम कलेक्टिव अप्रोच कहते हैं उसके साथ। और प्रकाश जी सामसुका साहब, प्रकाश जी बीकानेर गंगा शहर और बीनासर उपनगर में अपनी खास पहचान रखते हैं एक भामाशाह के तौर पर। सर सुनील चमड़िया जी जो है वो बीकानेर के एक बड़े भामाशाह हैं और काम करने वाली जो इंस्टीट्यूट और संस्थाएं हैं उनकी प्रेरक ये आप ताली बजा सकते हैं। अजय त्यागी जी मेरा निवेदन स्वीकार करें, बता रहे हैं और देखिए अब तालियों में बिल्कुल कंजूसी न हो, क्योंकि सबका स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीकानेर एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज पोर्टल के करने के लिए आज आयोजित होने वाले एजुकेशनल कॉन्क्लेव के लिए मैं यकीन मानी मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे प्रयासों को आप सब ने मान दिया, सम्मान दिया और अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं हकीकत में विभूत हूँ कि हमारे बीकानेर के और बीकानेर में आए हुए व्यक्ति सभी बहुत ही सरल लग रहे हैं और हम मानते हैं किसी काम के लिए कोई प्रयास संख्या न बढ़ सकती है, लेकिन हमको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम की आशाएं मीडिया जगत को लेके हैं उसको हम एक दूसरे को काटने के लिए नहीं है, म्यान में रह सकते हैं, क्योंकि बीकानेर के विकास या बीकानेर के हिस्ट्री क्या बात हो सकती है, क्योंकि पत्रकारिता कोई सेल्फ डेवलपमेंट की बात नहीं होती है। वो तो जो घर घूम के वो तमाशा देखे, पत्रकारिता मिशन है, जो घर घूम के वो तमाशा देखे, ये सब जानते हैं। लेकिन हम सब यूनाइटेड में, नया जमाना है, सकारात्मकता का जमाना है, हम सब मिलकर सकारात्मक तरीके से कैसे काम कर सकते हैं, यही हमने आश्वासन हमारे सभी प्रायोजकों को, आयोजकों को भी दिया। जिला प्रशासन की सूची है, उनके माध्यम से आप बच्चों को हमने कॉल किया कि आप आइए, क्योंकि आपने वो हासिल किया है जो पेरेंट्स चाहते हैं, जो सोसाइटी चाहती है। और आपसे मैं बोलने से थोड़ा माफी चाहूँगा इस मामले में, या जो निजी स्कूल है उनसे भी माफी चाहूँगा। हमारे लिए आई ओपनर था कि ज़्यादातर बच्चे जो मेरिट में है वो सरकारी स्कूलों से है, यानी कि शिक्षा जो है वो साधन और सुविधा नहीं देखती, वो मन में जो आग है। बात करूँ सभी लोग अपने आप में उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि जिस ब्रांच से जुड़े थे उस ब्रांच से जो लोग व्यक्तिगत तौर पर के नाम से ज़्यादा जानते हैं और व्यक्ति की काबिलियत भी बड़ी होती है कि आपकी अपनी काबिलियत के जरिए लोगों की बीच में भी बैठा है, जो कि और बिल्कुल होता है। समाचार पत्र तो छपेगा, लोगों तक पहुँचेगा, होकर आएगा, लाएगा, पहुँचेगा, पढ़ेगा, लेकिन अभी के घटना में ये अभी आपने डाली है तो मिनटों में नहीं सेकंडों के साथ पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगा। पोर्टल के जो एडिटर्स हैं मैं पुनः आपके सब प्रयासों का साधुवाद करते हुए आपका अभिनंदन करता हूँ और बहुत संक्षिप्त में आगे की स्थिति में निवेदन करूँगा जो इस एजुकेशन की दुनिया की
मुझे खास तौर से एजुकेशन कर्मियों को लेकर के हमसे कहते हैं कि अलग अलग ताकि इंटीग्रेट हो रही है। मुझे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट एजुकेशन में तो मैंने काम किया है, किया है, और जो कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी बात है कि ये एडिटर्स का एक मंच है जहाँ पे आपने जो हमारी कुछ इश्यूज थे हर मॉडल को लेकर वो आपने इंटीग्रेट करके एक ऐसा सोल्यूशन दिया है कि आपको मैं क्या बताऊँ कि आने वाले टाइम में शायद आपको बहुत इसको अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे। तो उसके लिए जिद करनी पड़ती है। कोई चीज़ अगर माता पिता से मिलेगी तो कई बार जिद करनी पड़ती है और माता पिता को दिलानी पड़ती है, लेकिन ये जिद खुद से करनी है कि आपको क्या करना है। सत्ता वर्ग को मैं जोड़ रहा हूँ, नहीं कहना चाहता क्योंकि सभ्यता ये पैमाने से बड़े व्यक्ति कंट्री के माध्यम से एजुकेशन रोहित निजी शिक्षा संस्थान की सरकार को आना चाहिए था। हमारे साथी सुरेंद्र कुमार जी लागा आज हम इंग्लिश अकेडमी के जरिए चलती जाना है, चलते ही रहना है और मैं बहुत ही आदर के साथ इस पूरे सदन की तरफ से निवेदन करना चाहूँगा हमारे बीच के साथ वहाँ अत्यंत श्लाघनीय है कन्या गुप्ता जी शिक्षा में महिला के रूप में मैं मानता हूँ। करने वाले मैं उसे गलती से भूल गया हूँ, बल्कि हमारा मान नहीं बना रहा है। हम सभी को दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वो आप निरंतर अपनी ऊर्जा के साथ देते रहे। एक बार पूरा सदन सभी शिक्षकों के लिए जो कहाँ का करनी है पहले ही आने में बड़ा दिया है, लेकिन हमारी जरूर प्रजापति के बाद अंकिता चौधरी मार्क्स अपने ठीक नहीं ना ये प्रिया रसानी जिन्होंने 12th में मतलब ये अद्भुत परसेंटेज है। नमन आशा विष्णु जिन्होंने 12th में 97.6% मार्क्स अपने किए। एक बार जो मैं विष्णु ये 96.4 सेजल चौधरी जिन्होंने 10th में 96.8 MBBS कर रहे हैं। एक बार तालियां बजाएं हम इनके लिए। राशिका सोलंकी 10th में 89.17.8% मार्क्स अपने किए। तालियां जोर से होनी चाहिए। ईशा दवे जिन्होंने जयंत निवास सिंह 10th में 96% मार्क्स। डांस की वो कोच और आज वे एक सॉफ्टवेयर प्रकाश कुमार के लिए लोग हैं और सिर्फ और जुनून जब मिल जाए तो सीट से उसे नाम में यहाँ से पुकारूंगा पहले भी आई थिंक पुलकित व्यास इसी कड़ी में पुलकित व्यास नाश्तेदार करेंगे उसकी बात होती है अपनी जगह से। नहीं पहले अपने सावन पारी साहब को बुलाते हैं। मुझे लगता है कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिला बोर्ड की कि जब भी टीवी पच्चीस या हमें स्वीकृति देते हैं कि आप आइए और हमारे उद्योग संघ में अपना आयोजन करिए, उसके साथ साथ अगर किसी भी शख्सियत को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती, हमें केवल आकर के अपना साजो सामान सजाना होता है और वो एक शख्स हम सबको इन सब तकलीफों से दूर कर देता है, वो सावन पाली। तो सावन पाली में अगर आवाज सुन रहे हैं तो प्रकाश जी नवहाल साहब, उसके बाद यश साधवानी जी, रागिनी जी पाना, प्रियांशु जी और ध्रुव, ये मुझे लगता है छोटे से रहे लेकिन लघु बात की टीम यही है। एक बार मैं निवेदन करूंगा लघु जो बात की पूरी टीम
जो है बीकानेर इकाई के सुभाष जी के नेतृत्व में पाल कृष्ण जी, हरजी कंसल और प्रकाश जी नवाज साहब ने बुला है। और उद्योग भारती की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। उद्योग भारती एसोसिएशन ऑफ बीकानेर के साथ मिलकर के आप जिस तरह का नवाचार करते हुए आगे बढ़ेंगे और युवाओं को रोजगार की दिशा में करेंगे, उसके बाद सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। प्रधान हम सभी लोग साथ में लेंगे और राष्ट्र सरकार की टीम हमारी जो टीम है, एडिटर जो टीम है, वो हमारे से की खास बात है वो इस प्रोग्राम में जान डालने की ताकत रखते हैं। शब्दों के बिल्कुल भी एकदम जुड़ में और बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया है। एलिगेंट इंस्टीट्यूट से गीता जी, रामन से व्यास जी, रामलिया, रवि सर, शांतनु सर, जगदीश सर, महावीर जी रखा, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में विभिन्न फ्लावर्स एंड प्लांट्स जिला उद्योग एम्प्लॉय के प्रधान निदेशक लघु भारती की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को करना है, शिक्षा में जो यहाँ पर प्लीज मंच पर है। धन्यवाद। सावधान और खड़े रहे, जहाँ कहीं की जो खड़ा है, जैसे जी खड़ा है वैसे ही खड़े रहे। माता जी आपकी खड़ी रहे। आप एक साथ शुरू करेंगे राष्ट्रगान। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाता, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सही है, हो गया मारनी पड़ेगी, कटी होगी लाइन। ये तो थोड़ा पीछे हाँ वो गोली ला जाए। लो एक ने आनंद जी आ जाओ। देखो सर इधर एक मिनट आ जाओ आराम से आ जाओ।